पे भेजना। अल्लाह का शुक्र है कि अपने किसी दोस्त के पास उसने अपनी बीवी को भेजा और वहां जब बीवी ने बयान किया कि मैं इसकी पार्टनर नहीं हूं, इसकी बीवी हूं, वो लोग जो है शॉक हो गए और उन्होंने इसको कहा कि तुम्हारे को ये काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, तुम आगे बढ़ो, इसको सजा दिलाओ, ये गलत काम से निकलो तुम। तो वो लोग इनको सपोर्ट करके पीएस में आके बयान दिए और पीएस में आके बयान देने के बाद अब मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई तो इंस्पेक्टर को मैंने यही कहा कि ऑलरेडी चंद्रानगुट्टा पीएस में इनका सेटलमेंट हुआ था, उसके बावजूद जो पहाड़ी शरीफ पीएस लिमिट में एक शर्मनाक वाक़ा पेश आया है जहां पे शौहर अपनी शरीकी हयात अपनी बीवी को जिस फरोशी के कारोबार पे भेजता था और वो कमाई खाता था। ये हस्बैंड जो है इसका नाम मोहम्मद साजिद है, जो कि बच्ची का एक्स हस्बैंड है। इनका 6 महीने पहले डाइवोर्स हो चुका है। जहां भी ये आदमी अपनी बीवी को लेके जाता था, इंट्रोड्यूस कराता था कि ये मेरी पार्टनर है, अपने दोस्तों के पास जिस्म फरोशी के लिए लेके जाता था और हर किसी से यही इंट्रोड्यूस करता था कि ये मेरी पार्टनर है। मेरे को जब इस मुद्दे के बारे में पता चला, मैं पूछताछ करके बच्ची के घर पे गई। बच्ची वहां नहीं थी, बच्ची पहाड़ी शरीफ पीएस में थी। पहाड़ी शरीफ पीएस में जब मैंने बच्ची से बात की, मेरे आन के बाल खड़े हुए बच्ची की कहानी सुनकर कि किस तरह उसको अपना शौहर खुद से उसको इस कारोबार के लिए धकेलता था, जिस्म फरोशी के कारोबार के लिए धकेलता था। क्या वो आदमी मजदूरी नहीं कर सकता था? ये जो जल्लाद आदमी है किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है और नाम भी उसका देखिए मोहम्मद साजिद है, एक मुसलमान होते हुए कैसे बीवी को ऐसे कारोबार में धकेलता था? क्या उसकी रूह, क्या उसकी आत्मा, उसका शरीर उसको झंझोड़ता नहीं था? फिर उसी बीवी को देखकर इतने घिनौने काम में वो आदमी हाथ पैर से सही सलामत है, मजदूरी कर सकता था। आजकल मजदूर को 600-800 रुपए मिलते हैं, लेकिन नहीं, हर बार उसको डांटना, उसको मारना, उसको बच्चे का दिलासा दिलाना कि बच्चे के लिए दूध नहीं है, बच्चा भूखा मर जाएगा, उन चीजों का उसको मेंटल टॉर्चर करना, फिजिकल टॉर्चर करना, फिर इस दर्दनाक शर्मनाक काम पे भेजना। अल्लाह का शुक्र है कि अपने किसी दोस्त के पास उसने अपनी बीवी को भेजा और वहां जब बीवी ने बयान किया कि मैं इसकी पार्टनर नहीं हूं, इसकी बीवी हूं, वो लोग जो है शॉक हो गए और उन्होंने इसको कहा कि तुम्हारे को ये काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, तुम आगे बढ़ो, इसको सजा दिलाओ, ये गलत काम से निकलो तुम। तो वो लोग इनको सपोर्ट करके पीएस में आके बयान दिए और पीएस में आके बयान देने के बाद अब मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई तो इंस्पेक्टर को मैंने यही कहा कि ऑलरेडी चंद्रानगुट्टा पीएस में इनका सेटलमेंट हुआ था, उसके बावजूद जो है ये आदमी इनके घर पे आता जाता रहता था, मारम तोड़ी करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची को पीछे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उसका नाजायज फायदा उठाया इस आदमी ने और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हर बार इसके ऊपर जुल्म हुआ। अब इंस्पेक्टर ने भी मेरे को आश्वासन दिया है कि हम बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे और कई पीएस अगर मैनेज हुए होंगे, ये पीएस मैनेज नहीं होगा, बच्ची के साथ हकतलफी हुई है, बच्ची को इंसाफ मिलेगा और हमारी डिमांड भी यही है कि बच्ची को इंसाफ मिलना। उम्मीद है रच्चाकुंडा पुलिस से कि रच्चाकुंडा पुलिस बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के मैनेज नहीं होगी और बच्ची को इंसाफ दिलाएगी। शुक्रिया।